प्रभु मैं तेरी बन के रहूं, तू मेरा रहे। बताओ जी फिर दुनिया में किसकी जरूरत? किसी की भी नहीं। यहां महाराज सारी दुनिया ना जब तक है 4 पैसे सारे तुम्हारे यार होते हैं। जहां तुम्हारे पैसे गए फिर तुम बेकार होते हैं। माया का खेल है प्यारे। यहां पर तेरे पास पदवी है, सब सलाम करेंगे। तेरी पोस्ट चली जाए, कुत्ता भी नहीं भौंकता। फिर बंदा सोचता ही रह जाता है, वो पहले बड़ी मेरी शान हुंदी सी है नहीं ना। अब इसको उल्टा कर लो। कबीर साहब ने यारी लगाई परमात्मा से। हाँ, कबीर साहब जब तक शरीर से जिंदा रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे। एक समय ऐसा आया, काशी का राजा भी उनका शिष्य हो गया। फिर कबीर साहब का शरीर चला गया, पर आज भी हम कबीर साहब को याद करते। हम ये नहीं कहेंगे कबीर साहब संत होते थे, महान होते थे, आज भी हैं। संत रविदास महाराज महान थे, आज भी हैं। और बाकी ए पूपत सब दिवस 4 के झूठे काज निवाजा। बाकी ये जितने मंत्री संतरी पहले राजा होते थे, अब मंत्री होते हैं, ये भी सारे 4 दिन के हैं। 4 दिन या मुझ है उत्तर करके ना कि कहते कुंडी वाली मुझ है ना। हाँ भाई सब पता है, क्या समझते हो? ने बोले कुंडी वाली मुझ क्यों? अब कुछ पोस्ट है, वो चाहे किसी स्कूल का प्रिंसिपल हो कि कॉलेज का हो कि चपड़ासी ही क्यों ना हो, मूंछ ऊंची करने की बुरी चीज नहीं है, पर तुम्हारा कारण प्यारे गलत है। तुम्हारा कारण ये नहीं होना चाहिए कि ये पोस्ट है, ये पोस्ट है, ये भूपत सब दिवस 4 के। मूंछ ऊंची करनी हो तो ये करो, ज्ञानी गुरु का संग करते हैं, प्रभु की मेरे पे कृपा है, रोज सवेरे अमृत वेले उठते हैं, बैठ के नाम भजन करते हैं। अब कर मूंछ ऊंची कुंडियां वाली, कर ले ऊंची, क्योंकि ये कारण अच्छा है, ये कारण अच्छा है। बाकी सब कारण बेकार होते हैं। आज जवानी है, कल नहीं रहेगी। आज तेरी बड़ा दबदबा है शहर में, कल नहीं है। एक ना बड़ा रिवाज है मूर्तियां लगाने का। जो मर जाए ना, वो कहता है मेरे जो भी है उसकी ना मूर्ति लगनी चाहिए। हमारे एक संत थे ऋषिकेश में, वो कहते थे अपने चेलों को, मैं मर जाऊं तो बिठना करना, मुते कोई ना, हगे कोई ना। उन्होंने कहा महाराज क्या बोल रहे हो? कहते देखो अगर तुमने मेरी मूर्ति बना दी तो चिड़िया तोते आके ना मेरे मूर्ति पे बीट कर रहे हो, उनको क्या पता कौन है ये, किसकी मूर्ति है? वो तो आके बैठ जाएंगे। अब जहाँ बैठेगा चिड़िया तोता कबूतर, वो बीट कर देगा, तो मूर्तियों पे बीट लगी रहती। तो कहते मेरी मूर्ति ना बनाना, चिड़िया तोते बीट करेंगे, कुत्ते मूतेंगे। कुत्ते को क्या पता है कौन है? वो उसने जहां देखी पक्की जगह टांग उठानी, उसने मूत कर देना। तो बोले कुत्ते मूते ना, और बोले गधे हगे ना। गधा है वो कहीं भी गोबर कर देता है, और गधा देखो कहीं भी सिर झुका के खड़ा हो जाता है, कहीं भी। वो कहते हैं अब जो इंसान मुझे जिंदा रहते नहीं मिले, ज्ञान का लाभ नहीं लिया, वह आके मेरी इस मूर्ति के सामने सिर झुकाएं तो सारे खोते हैं, गधे हैं। गधे ना आके हगते फिरे मेरी मूर्ति के आगे। मतलब मेरी मूर्ति मत बनाना। इस शरीर की पूजा नहीं करनी तुमने। जो ज्ञान सुना रहा हूं उस ज्ञान को अपने अंदर तुम ले जाओ। ये मेरी असली पूजा ये होगी कि तुम ज्ञानी बनो, भक्त बनो, संत बनो, भगवान के प्रेमी बनो, बाकी मेरी मूर्तियां मत बनाना। तो उनके शिष्यों ने उनकी कोई मूर्ति नहीं बनाई। एक सिर्फ फोटो थी उनके पास, जो उसने मुझे दिखाई कि थी ये हैं जिन्होंने इस ज्ञान की राह पे मुझे लगाया। बड़े साधारण से महात्मा थे, सफ़ेद कपड़े पहनते थे और
ज्ञान की अमृत वर्षा वो सबको देते रहे। पर बड़े त्यागी महात्मा, बड़े अच्छे महात्मा। आपने उनका नाम नहीं जाना, लेकिन आपने उनका काम आज मुझसे सुन लिया। आज से कोई 70 साल पहले वो हुए थे। नाम से क्या लेना देना, नाम तो रहने ही दीजिए। नाम तो सिर्फ परमात्मा का है, बाकी तो इंसान के नाम बनते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, थोड़े समय बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन हम किन को याद रखते हैं? हम याद रखते हैं भगत ध्रुव को, भगत प्रहलाद को, हम याद रखते हैं कबीर साहिब को, रैदास साहिब को, हम याद करते हैं मीरा साहिब को, हम याद करते हैं श्री गुरु नानक देव महाराज को, हम याद करते हैं श्री कृष्ण महाराज को, हम याद करते हैं श्री राम भगवान को, हम याद करते हैं योगी वशिष्ठ को, उपनिषद के ऋषियों को, वेद के वक्ताओं को, जिन्होंने ज्ञान की परंपरा हमको दी है। तो अगर मान ही करना हो तो इस बात का करिए कि हम सच की राह पे चलते हैं। मान ही करना हो, मैं तो कहूंगी इस बात पर भी करिए कि आप भारतवर्ष में पैदा हुए हो। मैं पूरी दुनिया घूमती हूँ, अभी भी 6 हफ्ते कनाडा और अमेरिका लगा के आई हूँ। लेकिन क्या कहूँ, वहाँ दूर दूर तक तो कोई बसता नहीं, कोई रहता नहीं, कोई रहता हो तो कोई बोलता ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता है, कोई बात नहीं करता, कोई प्यार भी नहीं करता, बस ऐसे ही है। वहाँ तो 4 दिन ज़्यादा अपने चाचे के घर रह जाए ना, गुरदासपुर से गया हुआ लड़का, तो चाचा भी कहेगा पुत्र जी उन अपना इंतजाम कर लो, नहीं तो हर महीने $1 की पेमेंट मुझको दो, रेंट तो देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जब आई ना तो पहली सुबह जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, पास में शायद कोई स्कूल था या क्या, वहाँ से भजनों की आवाज़ आ रही थी। इतना आनंद आया, मैंने कहा कितनी, पंजाबी में बोलूँ तो कैसी सजरी सवेर पई है, कन्ना च अमृत वर्गे भजन आ रहे हैं, अमृत कान में बरस रहा है। वो मीठी धुन में भजन चल रहा है, कभी कभी किसी जगह से गुरुद्वारे में पाठ हो रहा है, पाठ की आवाज़ आ रही है, कान में अमृत घुल जाता है। माने आपकी आंख खुलती है और कानों में ये अमृत बाणी का, कानों में अमृत भजन का। कनाडा चले गए ना, ये नहीं मिलने वाला। वहाँ पता क्या मिलता है, नीचे किसी ने बनाया पराठा, धुआं उठा, स्मोक अलार्म बज जाता है, जोर जोर से इतनी भयंकर गंदी आवाज़ आती, और वो ज़्यादा देर बज जाए तो फायर ब्रिगेड से कोई ना कोई आ जाएगा और हल्ला हो जाएगा और शोर हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ जब कोई पराठा बनाना हो ना, तो सारी खिड़कियाँ खोल के ताकि धुआं बाहर निकल जाए। मैं कहनी अपना देश कितना अच्छा है, पूड़ी बना लो, पराठे बना लो, कोई स्मोक अलार्म ही नहीं, क्योंकि हमारे घर लकड़ी के नहीं है, हमारे घर पक्के हैं, ईंट पत्थर के बने हैं। उनके तो मकान भी कागजी होते हैं, लकड़ के बने हुए, जोर से आंधी चल जाए छाती उड़ जाती है। नीचे सो रहे मियाँ बीवी, वो इतने में छत छुत गई, बारिशें पड़ रही, ओले पड़ रहे हैं, सिर में ओले पड़ रहे हैं, वो क्या हो गया, घर में ही बैठे बैठे बेआरामी हो गई ना उनको। मैं तो ऐसा समझती हूँ हम बड़े भाग्यशाली हैं, इस भारत देश में पैदा हुए हैं, जहाँ हमारा बचपन, हमारी जवानी कभी गुरुद्वारे की आवाज़ से, कीर्तन से, कभी मंदिर से आती आरती की आवाज़ों से हमारे कानों में अमृत जाता है। और हमारे आसपास कहाँ पर भी कोई ना कोई संत, कोई महात्मा, कोई सत्संग, कोई कृपा करने वाला ऐसा महापुरुष जीवन में आ सकता है जो आपको साधारण जीवन से ऊंचा उठा के आपके अंदर एक ज्ञान वाला और रब्बी जीवन जीने की ताकत और सोझी और समझ बूझ वो हमको प्रदान कर देते हैं।